कल के प्रश्नगत प्रकरण में जो ये मामला सामने आया है, ये मुझे लगता है कि जुबान फिसलने का मामला है। उनके मन में किसी के लिए ऐसी बात नहीं थी, लेकिन जुबान फिसलने वाली बात है। अचानक से वो रॉ में नारे लगाते लगाते उनकी जुबान फिसल गई, जिसके लिए उन्होंने स्वयं भी माफ़ी मांग ली है। प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते मेरे किसी भी साथी ने, कार्यकर्ता ने उनके मुंह से जुबान फिसलकर इस प्रकार की अगर कोई बात निकली है तो मैं उसके लिए सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। और अध्यक्ष जी, जुबान नहीं फिसली थी और ना ही नारे लगाते हुए बोला था। उन्होंने तो मजाक उड़ाते हुए बोला था, मैं खुद वहां पर थी। ये भूल गए थे कि ये वकीलों के बीच में बैठे हैं, और जिन सरदार जी के लिए ये बात बोली थी ना, वो वकील हैं, अधिवक्ता हैं। तो आप ये सफाई मत दीजिए कि जुबान फिसल गई होगी, मैं उनके लिए माफ़ी मांगता हूँ। जरूरत नहीं है माफ़ी मांगने की। वैसे उन्होंने अपनी बात पे उसी समय माफ़ी भी मांग ली थी, लेकिन वो गलत था। आप किसी धर्म के, किसी भी समुदाय के बारे में कोई भी ऐसी गलत बात सार्वजनिक तौर पे नहीं कह सकते। और मैं तो खुद वहाँ पे देख रही थी उनको, तो जरा जरा सी बात में मजाक बना रहे थे, किसी को बुढ़ऊ कह रहे थे, किसी को कहते ये सठिया गए हैं, ये हो गया, इस तरीके की वो बयानबाजी उस समय कर रहे थे। कोई नारेबाजी नहीं थी, ना उनकी जुबान फिसली। उन्होंने जान के बोला, क्योंकि वो थोड़ा उनके वो जब कुछ कह रहे थे तो वो ताली नहीं बजा रहे थे ठीक से, तो उन्होंने उनको कह दिया था कि सरदार जी, मैं वो शब्द कहना नहीं चाहती हूँ, आप इस तरीके की सफाई मत दीजिए कि जुबान फिसली है। भाई, आपको तो सोचना चाहिए कि वहाँ पे क्या हुआ होगा, और आप लोग आ जाते हो समर्थन करने के लिए वकीलों का। ये चीज़ भूल जाते हो कि जब कोई भी कहीं पे भी फंस जाता है, चाहे वो एक जज ही क्यों ना हो, उसको भी वकील की जरूरत पड़ती है। और उन्होंने उनकी कम्युनिटी की तो छोड़िए, उसकी तो मर्यादा की भी नहीं, लेकिन उन्होंने जो है इस चीज की भी मर्यादा नहीं रखी कि वो एक अधिवक्ता है, और एक अधिवक्ताओं के बीच में ऐसी जुबान रखना ठीक नहीं है। वैसे मैं इस प्रकरण पे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपका जो ये बयान आया ना, जो आप अभी कह रहे हैं कि जुबान फिसल गई, नारेबाजी में कह दिया, नहीं, कोई जुबान नहीं फिसली थी, कोई नारेबाजी में नहीं कहा। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा था, और मैं खुद उसे देख रही थी, मैं खुद वहाँ बैठी हुई थी, और हमें भी बुरा लगा था इस बात को कि भाई इस तरीके की बयानबाजी ठीक नहीं है। आप हमें सपोर्ट करने आए हैं, आप सपोर्ट कीजिए ना। आप अगर इतने दमदार है, इतना दम रखते हैं, तो आप जाइए ना सरकार के पास, मदद कीजिए हमारी। आप लोग जानते हैं अच्छे से कि वकील लोग किस चीज के लिए धरने पर बैठे हैं। मजाक उड़ाने मत आइए, यहाँ पर जरूरत नहीं है, और अपना गला साफ करने भी मत आइए। खैर, वायरल तो हो ही गए हैं ये सब बयानबाजी करके। वैसे आपके यहाँ कमी नहीं है लोगों की, आप किसी को नसीहत दो, कुछ भी दो, किसी के घर मदद मांगने के लिए जाओ तो लात मार के घर से बाहर निकालते, महिलाओं तक का लिहाज नहीं करते, और बाद में कहते कि जी इनको तो किसी और पार्टी ने भेजा था मुझे बदनाम करने के लिए। मतलब खुद का कुछ है नहीं, ईमान धर्म कुछ नहीं है आप लोगों का। आप किसी के साथ भी कुछ भी कर देंगे, और ये आप लोगों की फितरत है, ये आप लोग जानबूझ के करते हो। ऐसे तो दिखते नहीं, तो चलिए हम वैसे ही दिख जाते हैं जी। खैर, चलिए क्या कहें आप लोगों के लिए। मेरी सिर्फ इतनी बात है कि इस तरीके की सफाई आप मत दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है। थैंक यू सो मच।